ये लीजिए, इसमें पूरे 15 लाख रुपए हैं। जाके अपना कर्जा चुकाइए और उन्हें कहिए कि बाकी के पैसे भी आप जल्दी वापस दे देंगे। भैया भाभी ने पैसे ले लिए। थैंक गॉड। उन्हें पता तो नहीं चला ना? नहीं, मैंने उनसे कहा कि मैंने ऑफिस से लोन लिया। करोल बाग में दंगे भड़क उठे हैं, डब्बू वहीं गई है ना? क्या कर रहे हो मैडम जी? अंदर दा कुत्ता आज कड़ी। तुम कहीं जाके छुप जाओ। एक दामाद के कहने पे नहीं माना, लेकिन जब दो दो दामाद कहेंगे तो उन्हें मानना भी पड़ेगा और दोनों बहनों का हिस्सा देना भी पड़ेगा। ये लड्डू मेरी माँ की ओर से है। दंगे में मेरी जान बचाने के लिए वही देने आई थी, पर आपने तो मुझे अपनी मेट शांति समझ लिया। इन्हें आपके लिए रख के जा रही हूँ। वैसे किसी को ऐसे अंदर नहीं आने देना चाहिए बिना देखे। मैं कोई खूनी भी हो सकती थी। देवजानी। मिस देवजानी ठाकुर, तुम खूनी से कहीं ज्यादा हो। Smells amazing. ओहो, ये तो बहुत ही टेस्टी है। इतनी रात को इसका मैसेज? मिस मोर्चा, लड्डू बहुत ऑसम है। अपनी माँ को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। ओ हेलो बालिके, यह किसका सरल संदेश पढ़कर मंद मंद मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, वो ऑफिस से मैसेज आए। ओह, मम्मी जी ने असीम और डब्बू के रिश्ते की बात की थी। हाँ। और आपने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती? मुझे लगा कि पता नहीं आपको ये रिश्ता मंजूर होगा भी या नहीं। बिन्नी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कौन होता हूँ? मतलब असीम और डब्बू एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं कौन होता हूँ? अगर उनकी खुशी है तो मेरी खुशी है। और मैं आपको बताऊं, असीम की खुशी डब्बू में ही है। अब आपको असीम की फीलिंग्स का पता चल गया ना, तो अब आप बात करेंगी। कांग्रेचुलेशंस मिस देवजानी, आज आपका चांस है अपने आप को प्रूव करने का। ये रही आपकी लाइंस। ऑल द बेस्ट। वाह, ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। आज असीम की वजह से मुझे पहली बार न्यूज़ पढ़ने को मिल रही है। असीम अच्छा लड़का है, डब्बू का ख्याल भी रखता है, पर है तो विकी का भाई ही ना। वही खून, वही परिवार, उनकी कुछ आदतें तो एक सी होंगी ना। असीम विकी से काफी अलग है ना? खैर, हम भी तो सबसे पहले डब्बू से ही पूछेंगे ना कि वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचती है। नमस्कार, मैं हूँ देवजानी ठाकुर और राइट नाउ न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहले चलते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। मैं देवजानी ठाकुर इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। हाय सतीश, तुम्हारी चोट कैसी है? मच बेटर। ग्रेट। ग्रेट वर्क यू टू। वहाँ न्यूज़ पढ़ती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक्स। बॉस बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। रियली? उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो मेरी रीडिंग भी देखने नहीं है। और वैसे भी उनको तो लगता था कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है ना, तो उन्होंने तो मुझे कभी अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी। पर मैं उनकी अपॉर्चुनिटी के बगैर अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ और मैं अपने आप को प्रूव कर दिया है। उफ, इतना गुस्सा दिलिन सर पे। वो तो तुम्हें इतना टैलेंटेड समझते हैं कि उन्होंने खुद तुम्हें दंगों को कवर करने के लिए भेजा। क्या? उस दिन उन्होंने ही मुझे टिप दी थी। वो जानते थे करोल बाग के पास वाले एरिया में
दो दलों के बीच लड़ाई होने वाली है और वो तुम्हें उसे कवर करवाने के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि बात दंगों तक बढ़ जाएगी। और जैसे ही उन्हें पता चला वो हमें बचाने चले आए। सच में? बिल्कुल सच। पर प्लीज उन्हें कुछ मत बताना। उन्होंने मुझे मना किया था किसी को भी ये बात बताने को। हाँ, नहीं बताऊंगी। डियर डब्बू, हाँ दी। ऐसा लगने लगा है मुझे कि तेरा ना अब ऑफिस में दिल लगने लगा है। अब मुझे अच्छा लगता है ऑफिस में। ऑब्वियसली गुड लुकिंग पीपल कंपनी में हो तो ऐसा ही लगेगा ना। वेरी गुड लुकिंग। वाओ। अच्छा बता, काफी पॉपुलर होगा वो ऑफिस में, राइट? सारी लड़कियां उस पे मरती होंगी। सारी की सारी। बहुत टेंशन मिलता है उससे। तो वो सबसे ज्यादा अटेंशन किसे देता है? पता नहीं, उसे समझना बहुत मुश्किल है। रियली? लेकिन दिखने में तो बहुत सिंपल है। इनफैक्ट जिसने अपनी फीलिंग्स इतनी ओपनली डिक्लेयर की हो वो तो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कहलाएगा ना। क्या? कौन? किसने फीलिंग्स डिक्लेयर की? डब्बू, तू खबर सुन। बिन्नी दी घर आई थी तेरे लिए असीम का रिश्ता लेके। ओ हेलो, तू यहाँ क्यों आई है भाग के? हम इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। लिसन, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, ओके? और अगर तुम लोग ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहोगे ना तो मैं इस टॉपिक को बस अवॉइड करने वाली हूँ। तू भी अपने उस सड़ू बॉस की तरह सड़ू होती जा रही है। दी, आपके कान का झुमका कहाँ है? Oh God, मेरा फेवरेट झुमका है, कहाँ चला गया? झुमका मिसिंग। अब तो ये झुमका वहीं मिलेगा। कहाँ? अरे उसी के पास जिसके साथ तेरा आधे से ज्यादा टाइम गुजरता है और जिसके ख्यालों में तू सारा दिन खोई रहती है। लगता है वहीं गिर गया होगा इयररिंग। चंडी, तूने डब्बू दी को किसकी याद दिला दी? अब डब्बू दी का दिल उड़ के सीधा बिन्नी दी के ससुराल जाएगा और उनके देवर मिस्टर असीम सहानी के दिल को नक नक करेगा। असीम, क्यों भेजा उसने ये रिश्ता? वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं बस दोस्त समझती थी उसको, और वो मुझे बात करनी होगी उससे। इस बात को जब तक क्लियर नहीं करूंगी तब तक शांति नहीं मिलेगी मुझे। असीम, डब्बू की जिंदगी में कोई और लड़का हुआ तो? डब्बू की जिंदगी में कोई और लड़का? मानना पड़ेगा भैया, सीरियसली आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो कमाल का है। क्या मजाक करते हैं। उसकी जिंदगी में कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई जानवर जरूर आ सकता है, लेकिन असीम सहानी के अलावा कोई और लड़का नहीं आ सकता। और अगर किसी ने आने की कोशिश की तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। हाय देवजानी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतनी रात को फोन कर रही हो? असीम, मुझे पता है कि बहुत रात हो गई है, पर क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं आता हूँ, डोंट वरी, आई एम कमिंग डाउन। ठीक है। क्या हुआ असीम, सब ठीक है ना? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं भैया, इस वक्त मिलने को कह रही है। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जरूर कोई इसकी कोई छोटी मोटी कोई स्टूपिड सी प्रॉब्लम होगी, वो लेकर आ गई है। आप टेंशन मत लो, मैं अभी जाके सॉल्व करता हूँ सब कुछ, डोंट वरी। हाँ तो देवजानी, अब बताओ, ऐसी भी क्या इंपॉर्टेंट बात थी जो तुम कल तक नहीं रुक सकती थी? एक्चुअली आज बिन्नी दी आई थी घर पे।
तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। और फिर मुझे पता चला कि तुम भी यही चाहते हो। असीम, ये सब कुछ अचानक से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे लगा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, और फिर ये देवजानी, ये सब तुम्हारे लिए अचानक है, मेरे लिए नहीं। बड़ा नो कि मुझसे गलती कहाँ हुई। मुझे सबसे पहले ये बात तुमसे कहनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। देवजानी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम पे कोई प्रेशर नहीं है। तुम अगर मुझे पसंद नहीं करती हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। मैं अभी की अभी भाभी को जाके बोल दूंगा और ये रिश्ते की बात हम यहीं की यहीं दबा देंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच असीम, सच में तुम बहुत अच्छे हो। चलो अब तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत लेट हो गया। जितना टाइम लेना है ले लो देवजानी, पर जवाब हाँ होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे ईगो का ही नहीं, मुझे मिलने वाले 6 करोड़ रुपयों का भी सवाल है। क्या हो रहा है सब? हाँ, काम पे लोगो, चलो फास्ट। पूरे ऑफिस के सामने मेरी नकल कर रहे हैं। अभी बताती हूँ। मैं इस ऑफिस में एक एम्प्लॉय हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। मैंने देखा आप लंगड़ाते हुए चल रहे थे, मुझे हील्स में चलना नहीं आता। अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगता है देवजानी, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलता है? अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दिया करो देवजानी। बाहर में लंगड़ा कर चल रहा था क्योंकि मेरे पैर में चोट आई है, वो भी तुम्हारी वजह से। हाँ, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मैं तो आपसे अभी मिली हूँ। तुम्हें मिलूं या ना मिलूं, तुम्हारी वजह से चोट मिल जाती है। गेट आउट, अपना काम करो जाकर। आउट। सर, पर इयररिंग तो दे दीजिए ना प्लीज। मैं क्या तुम्हारी इयररिंग अपनी जेब में लेकर घूमूंगा? पड़ी होगी घर पे कहीं कोने में कचरे में। आई डोंट केयर अबाउट योर इयररिंग। क्या आपने मेरी फेवरेट इयररिंग को कचरे के डब्बे? इतना ही फेवरेट था तो घुमाया क्यों? कम ऑन गेट आउट नाउ, डू योर वर्क। मुझे भी अपना काम करने दो। विकी के कर्जे के बारे में तो आप जानती हो ना ममता जी, कहीं शादी के बहाने हमसे ज्यादा दहेज मांगेगा तो? वो आपको, आपके उसूलों को अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर उन्हें दहेज चाहिए होता तो वो हमारे यहाँ रिश्ते की बात ही नहीं चलाते। वैसे भी हमारे पास है ही कितना, बस इतना ही जिसमें हम हमारी बच्चियों की शादी ठीक ठाक से कर सके। बिल्कुल सही कह रही है भाभी जी। ये लड़की अपनी साड़ी फाड़ देगी। ओह शिट। सब
ये मेरा मतलब, ये क्या कर रही थी तुम? एक्चुअली सो मेरी साड़ी फंस गई थी दरवाजे पे, तो मैं निकाल रही थी। अरे मैं वही निकालने आ रहा था, मैंने देखा तुम्हारी साड़ी फंस गई थी। इट्स ओके नाउ, जाओ। सॉरी सर। सर I said ना, it's okay. सर आपने मेरा इयररिंग सच में कचरे के डब्बे में डाल दिया। हाँ। सर आप प्लीज उसे वहां से निकाल सकते हैं? ठीक है, मैं सोचूंगा। ओके सर। मन तो चाहता ही होगा बेटी की शादी धूमधाम से हो, उसे गहनों में लाद कर ससुराल भेजे, है ना भाभी जी? बड़े खर्चे वाला काम हो गया है जी बेटी की शादी। तो इस बंगले के आप 30 की जगह 35 करोड़ ले लीजिए, शान से कीजिए बेटियों की शादी। मेरी बेटियों की फिक्र आप ना करें, 2 कपड़ों में विदा कर दूंगा, लेकिन ये बंगला नहीं बेचूंगा, समझे? जाइए यहाँ से। बहुत कर ली बात, अब चलानी पड़ेगी लात, तभी समझेगा बुड्ढा। मिस देवजानी, एक मिनट। आप सब तुम जो इतनी ड्रेसअप हो रही हो, इसकी वजह से पता है क्या हो रहा है? तुम्हारा खुद के काम का स्पीड स्लो हो रहा है और दूसरे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो अलग। तो मैंने सबको डिस्ट्रैक्ट कैसे किया? मैं तो चुपचाप अपने क्यूबिकल में बैठ के काम कर रही हूँ। एग्जैक्टली, तुम अपने क्यूबिकल में बैठ के काम कर रही थी और लोग आसपास जमा हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम आज इतना सज धज के आई हो, इतनी सुंदर लग रही हो। सर मैं सुंदर लग रही हूँ? हाँ, सुंदर लग रही। What? अगर मेरा स्टाफ किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो मुझे ध्यान देना पड़ता है। So come on, Miss Devjani, go and do some good work. इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया या मुझे डांटा? ये खड़ूस क्या कहते हैं, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आता। थैंक गॉड बच गए। मैं आपको बाद में फोन करता हूं। कर दिया तुमने अपना काम? हाँ, मैंने क्या किया? तुम एक चलता फिरता एक्सीडेंट हो। मैं जानती हूँ, आप सुबह से साड़ी के लिए मुझे टोक रहे थे ना, बस अपना गुस्सा निकाल लिया, गिरा दी मुझ पे कॉफी। शिट, मैं पकड़ा गया। एक्चुअली यू आर राइट देवजानी, आई एम जेलस ऑफ योर साड़ी। मुझे तुम्हारी ब्यूटीफुल साड़ी पहननी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। स्टूपिड गर्ल। कॉफी मुझ पर भी गिरी, ये देखो। पर सर, आपने अपनी माँ की महंगी साड़ी नहीं पहनी है, मैंने पहनी है। तो मैं अपनी माँ की महंगी साड़ी क्यों पहनूंगा? हाँ? स्टॉप दिस साड़ी वाड़ी का टॉपिक। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। हेलो विन्नी बेटा, अरे तो सोई नहीं अब तक? तुझे तो सुबह जल्दी उठना होता है ना? क्या सोऊं माँ, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। क्या बात हुई बेटा? उल्टा माँ आपको मुझे बताना चाहिए कि ऐसी क्या बात हो गई, क्या प्रॉब्लम आ गई मेरे देवर में? अरे डब्बू ने ऐसा क्यों कहा कि उसे और वक्त चाहिए सोचने के लिए? क्या? मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे लगा डब्बू राजी है। तो उसने अभी सोचने के लिए वक्त और क्यों मांगा? ठीक है, शांत हो जा बिन्नी, चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ ना उससे। रखती हूँ फोन।
माँ प्लीज वो मैं साड़ी पहन के ऑफिस नहीं जाना चाहती आज। अरे पर मैं तुझे कह भी नहीं रही हूँ कि साड़ी पहन कर जा। और वैसे भी अगर मैंने कह भी दिया होता तो तू कहाँ मेरी बात मानने वाली थी। तू तो वही करेगी जो तेरा मन करता है। माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं साड़ी पहन के नहीं जा रही इसलिए आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, पर तेरा यूं बात छुपाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने आपसे कौन सी बात छुपाई है? असीम से तूने सोचने के लिए वक्त मांगा है, ये तूने मुझे कहा ही नहीं। देखो बेटा, तुम्हें अगर असीम से शादी नहीं करनी है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, साफ साफ बोल दो ना। पर अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये सब कुछ इतने अचानक से हुआ कि मैं इतनी जल्दी हाँ बोल ही नहीं पा रही हूँ। फ्रैंकली माँ मैंने कभी असीम को उन नजरों से देखा ही नहीं। आई मीन मैंने उसको हमेशा एक अपना अच्छा दोस्त माना है माँ। ठीक है, ठीक है, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना भला बुरा खुद समझती हो। करो जो तुम्हें ठीक लगता है, करो। अरे माँ मैं पापा माँ रहने दे बेटा, तुझे तो पता है उसके मूड का। अभी बात मत कर, शाम तक उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तभी बात करना। पर पापा मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है बेटा, तू दिल पे बात मत ले। असीम के बारे में तेरा जो भी ख्याल है ना, तेरा जो भी फैसला है हमें मंजूर है। जितना समय लेना है ले, क्योंकि तेरी जिंदगी का सवाल है ना बेटा। मैं हूं ना तेरे साथ, कोई कुछ नहीं कहेगा। पापा एक आप ही हैं जो मुझे इतने अच्छे से समझते हैं। तो अब मैं ऑफिस जाती हूँ। हाँ भैया वो खरबंदा अंकल, खरबंदा अंकल क्या हो गया? ओह गॉड, क्या हुआ यहाँ? वो बिल्डर है ना चड्ढा, उसके आदमियों ने आकर इनकी ये हालत बना दी। अपना बंगला बेचने को तैयार नहीं है ना, सिर्फ इसलिए। ये चड्ढा तो गुंडागर्दी की हद तक उतर आया है, पता नहीं कितने बंदों की हालत करेगा वो। एक बात तो समझ में आ गई, ये चड्ढा बहुत पावरफुल बंदा है और ये बंगलो खाली कराने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता है। कितने शर्म की बात है असीम कि चड्ढा जैसे दरिंदे लोगों से उनकी पुश्तैनी जमीनें छीन रहे हैं और कोई कुछ नहीं कह रहा है। तुम सही कह रही हो, ऐसे लोगों को तो डंडों से पीटना चाहिए। असीम डंडों का तो पता नहीं, पर हम अपने तरीके से उन्हें जरूर पीट सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये असीम कि हेली रोड दिल्ली का एक नामी इलाका है और अगर कोई बिल्डर वहां के लोगों को उनके पुश्तैनी घर बेचने के लिए मजबूर कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी बन सकती है। हमें इस बात को लोगों के सामने लाना चाहिए। मैं तो बस नाम की हमदर्दी दिखा रहा था, ये तो पूरी डील चौपट करने पे तुली हुई है। क्या सोच रहे हो असीम? नहीं, मैं यही सोच रहा था कि जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है, पर डिलन ऐसा होने नहीं देगा। क्यों? जो चड्ढा है ये चुप करके बैठेगा। एक फोन कॉल करेगा डिलन को, एक मोटी रकम उसके हाथ में पकड़ाएगा और ये खबर वहीं की वहीं दबा दी जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता असीम। डिलन सब खड़ूस हो सकते हैं पर रिश्वतखोर बिल्कुल नहीं है। देवजानी तुम अभी नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि ऐसे पोस्ट पर कैसे लोग काम करते हैं। You know what? अब मुझे अपनी क्यूबिकल पे वापस जाना चाहिए। मैं तो बस एक बात बोलने आई थी और इतनी देर यहाँ पे रह गई। See you. Bye. Sir, can I come in? समझ गया, बैठ जाओ। बेजुबान वर्सेस लोबो मैंशन का जो हियरिंग है कोर्ट में, उसके बारे में। नो सर, मुझे इस बारे में भी बात नहीं करनी है। अच्छा सर, मैं एक स्टोरी रन करना चाहती हूँ चड्ढा बिल्डर्स के मालिक के ऊपर। सर, वो हेली रोड पे रहने वाले रेजिडेंट्स को जबरदस्ती अपने घर बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। एज ए फैक्ट आज सुबह ही उसने वहां के एक रेजिडेंट मिस्टर खरबंदा को गुंडों से पिटवाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि
उन्होंने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया। सर, ऐसे इंसान का चेहरा जनता के सामने आना चाहिए। और सर, अगर मीडिया हेली रोड के रेजिडेंट्स को सपोर्ट करेगी तो वो लोग चड्डा कंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट आवाज उठा सकेंगे सर। ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। ऑलराइट, गो। कहीं असीम सही तो नहीं कह रहा था? क्या सच में डिलन द विलन चड्डा से सौदा करेगा? शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता, पर आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से चड्डा वाली खबर पे इन्होंने रिएक्ट किया है, उससे तो लगता है कि असीम सही कह रहा था। होने वाली सासू माँ का फोन। ये फोन क्यों कर रही है? नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ना तुम्हें आज रात को डिनर पे इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया है। वैसे मैं विनी और विकी जी को भी फ़ोन करने वाली हूँ, तो आज शाम आ जाओगी? इनवाइट? आंटी आप भी बिल्कुल फॉर्मेलिटी वाली बातें करती हैं। अरे आप तो ऑर्डर दीजिए और मैं आ जाऊंगा। क्या बात, देवजानी का तो नहीं पता, लेकिन आंटी जरूर पट गई है मुझसे। एक्सक्यूज मी, देवजानी। यस सर। चलो मेरे साथ। पर सर कहाँ? 6th फ्लोर पर आर्काइव्स के फुटेज देखना है। आप मेरे साथ चल सकती है प्लीज देवजानी? यस सर, ओके। कहाँ जा रही है आप? मैं आपको यहाँ आने बोल रहा हूँ, वहाँ जा रही है? सर, वो मेरे क्यूबिकल पे मेरा फोन रखा है। तुम्हारा फोन छोड़ के भाग जाएगा तुम्हें? नहीं ना, राइट नाउ कम। ओके। पूछो उससे कि इसने चड्डा वाले फीचर के बारे में क्या सोचा है, या रहने दो, भड़क गया तो? सर वो सुबह मैंने आपसे एक स्टोरी के बारे में बात की थी ना। उसके बारे में मैंने तुम्हें बोला था मैं सोच के बताऊंगा। यस। मैं सोच के बताऊंगा। सर, पर न्यूज तो न्यूज होती है ना। आई मीन, लोगों तक सच छन छन के पहुंचता है। जो पूरा सच होता है वो कभी उन तक पहुंचता ही नहीं है। सर, जो बिकता है वही दिखता है। ये न्यूज दिखाने वाले इतने करप्ट क्यों होते हैं? देवजानी, तुम मुझे करप्ट बुला रही हो? नहीं 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 सर, मैं आपको करप्ट नहीं बोल रही हूँ। आप कुछ का कुछ समझ रहे हैं। ये अचानक लिफ्ट क्यों रुक गई? What the hell was this? Oh God, ये क्या हुआ सर? सर, ये लिफ्ट बंद हो गई। अरे है कोई है? अरे कोई निकालो हमको यहाँ से सर, लिफ्ट बंद हो गई है सर। नॉक करो ना, शायद कोई दरवाजा खोल दे यहाँ से। क्रेजी व्हाट, ड्रामा क्वीन। हेलो सिक्योरिटी। हाँ सुनो, हमारी लिफ्ट बंद हो गई है। कितना वक्त लगेगा? क्या? आधा घंटा? You gone crazy? व्हाट, आधा घंटा हम लोग क्या करेंगे लिफ्ट में? मेंटेनेंस वाले को बुलाओ जल्दी, कम ऑन फास्ट। आधा घंटा? मैं तो मर गई। मर तो मैं गया, फिर से फंस गया तुम्हारे साथ। ओम दुर्गाय नमः, दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। सर प्लीज रुक जाइए सर। सर, ये आप शर्ट क्यों उतारे हैं सर? वो भी बंद जगह में। टाई लूज कर रहा हूँ, जैकेट निकाल रहा हूँ, गर्मी लग रही है मुझे। क्या तुम ठीक हो? देवजानी, देवजानी। हटो, जल्दी कोई पानी लाओ, फास्ट। जानी तुम ठीक हो?
देवजानी, देवजानी तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हमारी लिफ्ट खराब हो गई थी और देवजानी को क्लोस्ट्रोफोबिया हो गया और वो बेहोश हो गई। मेंटेनेंस वाले आने को वक्त लगा रहे थे तो मुझे लिफ्ट खोलना पड़ा और हम बाहर आए। And I'm glad देवजानी ठीक है। थैंक यू सर। You're welcome देवजानी। वैसे देखा जाए तो अब तक 2 बार तेरा बॉस तेरी जान बचा चुका है। एक बार दंगों में और एक बार लिफ्ट। इसमें क्या कमाल की बात? I mean, उस वक्त देवजानी के साथ जो भी लिफ्ट में होता, अगर मैं भी होता तो मैं भी वही करता जो डिलन ने किया। सही बात, सही बात है। देख देख, ये तो अभी से जलने लगा तेरे उस खड़ूस बॉस से। असीम बेटा, तुम हमेशा डब्बू का सहारा बनते आए हो और इस बात के लिए ना सच में तुम्हें जितनी बार शुक्रिया कहें कम है। आंटी, आप भी ना ऐसी बातें करके आप 1 मिनट में मुझे पराया कर देती। हम सब एक परिवार हैं। ये थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। डब्बू, जिससे तेरी शादी की बात चल रही है वो तेरे सामने ही बैठा है और तू है कि किसी और के ख्यालों में खोई है। अभी तो आप देखते जाइए कि आपका भाई क्या कमाल करता है। आपकी वो साली खुद आएगी मेरे पास और कहेगी कि असीम, मुझसे शादी कर लो। असीम, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो क्या? अरे वो कौन है वो डायन डिलन? डिलन? ये डब्बू उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। पिछली 1-2 बार से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि उसे हीरो बनने का मौका मिल रहा है, वरना देवजानी और उसकी बिल्कुल नहीं बनती। अरे भाई, जब नहीं बनती तो बात क्यों करती है? रिलैक्स भैया। देवजानी के लिए अगर कोई आइडियल लड़का है ना, समझदार, सुशील, नेक और सबसे बड़ी खासियत उसके परिवार का दुलारा, वो है असीम सहानी। यस, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इस वक्त? लेट मी गेस, तुम्हारी मॉम ने मेरे लिए बर्फी भेजा इस बार थैंक यू बोलने के लिए कि मैंने तुम्हें लिफ्ट से निकाला। सर, मुझे आपसे एक बात करनी है, बस मुझे अंदर आने दीजिए। मैं तुम्हें अंदर एंट्री देने से थोड़ा डर रहा हूँ। सो प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। मैं बस आपके 5 मिनट लूंगी, आप प्रॉमिस। मेहमान बनकर आई हो तो आई डोंट हैव अ चॉइस। 5 मिनट, उससे ज्यादा 1 सेकंड नहीं। ओके। कम। यस मिस देवजानी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर, आई नो कोर्ट का केस आज ही है, लेकिन मुझे लगता है सर आपको लोबो मैंशन पे अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए। सर देखिए, वैसे भी वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, वो आपके नाना जी की थी, जिन्होंने वो बंगलो बेजुबान नाम के एनजीओ को दे दिया था। सर देखिए, अब अगर आप उस पर क्लेम करेंगे तो वहां पे रहने वाले वो बेजुबान जानवरों का क्या होगा? यू नो देवजानी, अगर मुझे पता होता कि तुम इस बार में बात करने आई हो तो मैं कभी तुम्हें अंदर आने देता ही नहीं। वो बंगलो किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, इसका फैसला कोर्ट करेगी। देखिए सर, एनजीओ आपको बंगलो के लिए रेंटल दे सकता है, हम उस बात पे एक सेटलमेंट कर सकते हैं। मैं किसी को भी अपना घर किराए पर नहीं दूंगा। ऑलराइट? आई थिंक वी हैव डन विद द कन्वर्सेशन। हमारी बातचीत हो गई एंड तुम्हारा वक्त भी हो गया, 5 मिनट हो गया। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सर, मैं ही गलत हूँ जो आपसे अच्छाई की उम्मीद कर रही थी, जबकि आपको तो किसी की फिक्र नहीं है। मुझे किसकी कितनी फिक्र है, कितनी नहीं है, ये तुम मुझे मत बताओ मिस मूर्छा। ठीक है, आज कोर्ट को ही फैसला करने दीजिए। शायद आपको नहीं पता कि जब कोई बेघर और बेसहारा होता है तो उसे कैसा लगता है। बेघर बेसहारा होना किसे कहते हैं
ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। सूजी, मैंने तुम्हारी बात से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे घर को कभी नहीं छूने दूंगी। मैं हार गई अब। वेरी सॉरी। एक्सक्यूज मी। हाय, अभी का नाम है शीतल है? जी हाँ। मैं इस बंगलों का पोजीशन लेने आया। ये रहे रिक्वायर्ड पेपर, दीजिए। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप मुझे इस बंगलों की चाबियां देने वाली। जी सब तैयार है, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। चल। इन बेचारे बेजुबान जानवरों को यहाँ से बाहर निकालकर आपने क्या बहुत तारीफ का काम किया। आपको तो इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? Oh my God! अरे आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? कौन है आप लोग? कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग इनको? मैं पशु प्रेम नाम के एक एनजीओ से आया हूँ। हमें इस जानवरों को यहाँ से लेके जाने का ऑर्डर मिला था अपने एनजीओ में रखने के लिए। क्या? आप इन सबको अपने एनजीओ में रखने वाले? जी हाँ, देखा देवजन, जहाँ चाह वहाँ राह। पर आप सबको इस चीज की इंफॉर्मेशन किसने दी? वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ। होगा कोई नेक दिल इंसान। सच कह रहे हैं आप? असीम, that's such great news. एक आप लोग हैं जो अपने एनजीओ में इन सबको जगह दे रहे हैं, इन सबकी देखभाल करने वाले। और एक वो है जिसे अपनी पूरी ताकत लगा दी इन बेजुबान जानवरों के सर से छत छीनने के लिए। पर यू नो व्हाट, भगवान सब कुछ देख रहा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी। इशू, गेट तो खोलो। अरे हाँ हाँ। अरे ये क्या? ये सब आपने यहाँ क्यों डाल रखा है? हाँ क्या हुआ? ठीक ठीक। क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ नहीं वो। अरे उठाओ ना भाई। ए हेलो, मेन गेट के आगे सामान क्यों लगा दिया है? चलो हटाओ ये सामान, ये घर है हमारा। सामान हटने से रहा। अरे ये क्या बदतमीजी है? ओ अंकल, बदतमीजी पसंद नहीं है ना तो घर खाली कर दो। ये गुंडागर्दी मैं नहीं चलने दूंगा। ये उल्टी सीधी बातें पुलिस को बताना। अभी फोन लगाता हूँ पुलिस को। हाँ करो पुलिस को फोन। हेलो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब भी तुम्हारे पास आता हूं तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेती हो। अरे फिर से शुरू हो गए आप। देखिए, आप केस जीत गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको मुझे डांटने का लाइसेंस मिल गया। और वैसे भी अगर कोई इंसान अपनी चेयर पे बैठा है और बैठ के टर्न कर रहा है और उसके सामने कोई आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो डर जाएगा। ऐसा किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं। हाँ, पर ये समझने के लिए इंसान में इंसानियत होनी बहुत जरूरी है। ओह, तो फाइनली you've come to the point. हारी हो ना तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सीखो। डिसीजन मैंने नहीं लिया है, कोर्ट ने लिया है। डोंट बी अ सॉर लूजर। आई एम नॉट बीइंग अ सॉर लूजर।
वो तो अच्छा है कि किसी अच्छे इंसान की वजह से मेरे बेजुबान जानवरों को घर मिल गया, वरना वरना मैं हाई कोर्ट में अपील करती। कोर्ट तक जाने की नौबत मैं नहीं आने देता देवजानी, क्योंकि किसी के बेघर होने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह समझता हूं। मंगाएगा क्या? चल चल यहाँ से।